दुल्हा दुल्हनी के कमरम कैक चलाए। बहुत बढ़िया काम किया बाबू साहब, अब इनका बेचारों का कम से कम दुआरे आए यहाँ बड़वारे कुछ इज्जत पानी कह दीन जाए। अबे साले बताओ, ये हमारा भुलवा रिश्तेदार बन गया। खुशी की बात यह लड्डू बन। खुशी की बात है साले, तो खातिरदारी करनी पड़ेगी। हाँ। बोला क्या बात है बाबू? मेरी एक बात सुनो। क्या बात है? कहिए। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन मेरी हवेली में जिंदा रहे तो तू मेरी बात पे गौर करना। आज के बाद इस रुस्तमगढ़ जिले के इर्द गिर्द भी अगर साले तुम्हारी मनहूस सूरत दिखाई दी तो तुम्हारी बहन को जिंदा जला के मार। बाबू साहब, नहीं नहीं नहीं, ये सब मत कीजिएगा बाबू साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर तू चाहता है बहन के साथ कुछ मुझ कर कि तेरी बहन सही सलामत रहे, इस दुनिया में जिंदा रहे, तो चुपचाप यहाँ से इस रुस्तमगढ़ जिले से बहुत दूर निकल जा और भविष्य में भूल जाना कि तेरी कोई ठीक है बाबू साहब। क्योंकि मैं छोटे आदमियों से रिश्ता बनाना उचित नहीं समझता हूँ। हाँ? समझ गया बे? ठीक है बाबू। हाँ? लेकिन मेरी बहन को कुछ भी ना हो, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ बाबू साहब। भोला, मैं वादा करता हूँ अगर तू इस रुस्तमगढ़ जिले में कभी नहीं दिखेगा तो तेरी बहन सही सलामत रहेगी। ठीक है बाबू, मैं भी आपसे वादा करता हूँ बाबू। अगर ये बात है तो मैं आज के बाद आपकी हवेली क्या आपके जिले में नहीं दिखाऊंगा बाबू साहब। जाबे जाबे मेरी बहन को कोई तकलीफ न होने पाए। चुपचाप यहाँ से निकल जा हरामजादे। आज के बाद ये तेरी मनहूस सूरत कभी धनराज चोपड़ा के हवेली के इर्द गिर्द साला भुलवा। बतावा। हाँ बाबू साहब। ये साला समझता है हाँ इसकी बहन की शादी मेरे लड़के के साथ हो गई। हाँ बाबू साहब। ये तो एक दिखावा है। मैंने इससे वादा किया कि तू अपनी सूरत नहीं दिखाएगा तो तेरी बहन सही सलामत रहेगी। अच्छा शिवप्रसाद, शायद तुमको मालूम नहीं होगा वादा किस लिए किया जाता है। वादा किस लिए किया जाता? निभाने के लिए। हराम जादे, वादा इसलिए किया जाता है कि समय आने पे उसको तोड़ सको। अच्छा, आज हम जान पाए बाबू साहब। तुमको मालूम होना चाहिए हाँ हाँ कि हम जैसे इज्जतदारों की सोच है। बिल्कुल ठाक। अरे बाबू साहब बड़वारे खोपड़िया। ऐसे प्रसाद, हाँ अभी भुलवा कभी वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा रुस्तमगढ़ में। जाते जाते अपनी बहन को मेरी हवेली में छोड़ गया। हाँ बताओ, गौर कीजिए, ये हरामजादा 2 कौड़ी का मामूली आदमी हमारा रिश्तेदार बन गया। जब कोई करोड़पति अरबपति मेरे साथ बैठेंगे, अगर कोई साला बता दिया तो कि भुलवा हमारा रिश्तेदार है हाँ बतावा ले। या मेरे इकलौती औलाद यानी मेरी बहू गरीब की घर की लड़की है, हाँ तब तो आपका तो मेरी तो शानो शौकत मिट्टी में मिल जाएगी। आपका इज्जत खराब हुई है। अबे ऐसा ले, हाँ। ऐसा कदाप नहीं होगा। तब मेरे लौंडे की शादी वहां होगी जहां हम रिश्ता तय किया हूं। ये हरामजादी भलवा की बहन आ गई तो क्या हुआ? मैं कसम खाता हूं जब तक इस भलवा की बहन मधुआ को अपने लौंडे बिमलवा की जिंदगी से दूर नहीं करूंगा, अच्छा, तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। ऐसे ऊपर से दवा
चल चलते हैं रे कहाँ बाबू साहब? हवेली के अंदर। चला। कसम भोलेनाथ की, हाँ अब सोचना है कि इस मधुआ को विमल के जीवन से कैसे दूर करूं। कैसे दूर किया जाए? हाँ हाँ। आओ, ये चोपड़ा खोपड़ा है, कंप्यूटर से ज्यादा काम करता है। साला। अरे ओ हरामजादे विमल, हम तुम्हारा बाप हूँ, होगा वही जो हम चाहता हूँ। फिर मिलूंगा अगला सीन इस ब्रेक के। साला। अरे तनिका गौर से देखा, बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़ई वाले हाथन में मोबाइल रे दैया। तनिका गौर से देखा, बदल गई स्टाइल रे दैया, हाई स्टाइल रे दैया, बेलना पकड़ई वाले हाथन में मोबाइल रे भैया। कबहू काने से लगावे, कबहू ओठे से लगावे, बाके नहीं मोबाइल। अरे दादा, बाके नहीं मोबाइल, गोरिया माँ पगलाई रे दैया, हाँ पगलाई रे दैया, गलना पकड़ई वाले हाथन में मोबाइल रे। अरे बकरा बकरी दीवाला, गधा सुबराती वाला, बकरा बकरी दीवाला, गधा सुबराती वाला, दोनों मिलके चरी गए धार, दौड़ा है दौड़ा पर धार। कहे बरे रोवई ललनवा, सबेरे घुन घुनवा मंगाई। कहे बरे रोवई ललनवा, सबेरे घुन घुनवा क्या बे? ओ बाबू साहब, हमने सुना बहुत शोरगुल हो रहा है बे। शोरगुल नहीं बाबू साहब, हाँ? सोहर हो रहा है। सोहर किस उपलक्ष्य में हो? अरे आपके नातिन पैदा हुई है। तेरे कहने का मतलब है उस हरामजादी मधुआ को बच्ची पैदा हुई है? हाँ बाबू साहब। भोलवा की बहन को? हाँ। अबे साले,
कसम भोलेनाथ की ये खुशी की बात नहीं है, ये बड़े गम की बात है। बताओ, एक तो साला वो भोलवा अपनी बहन मधुआ को छोड़ गया, सही बात। और ओ हरामजादी एक बच्ची पैदा कर दी। तो ही सोच, उस बच्ची को बड़े होने से लेकर के उसके शादी ब्याह तक चोपड़ा कितने रुपए खर्च हो जाएंगे। वही तो मैं सोच रहा हूँ बाबू साहब, हाँ? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। भोलवा दिया 1 लाख, अगर उसकी शादी हम करूंगा तो 10 लाख, तो अपनी बराबरी की आदमी के यहाँ करूंगा, तो बाकी पैसा कहाँ से आएगा? कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होगा। अबे ठाकुर साहब, साले, इसके लिए कोई उपाय सोच लो। ऐसा कदाप नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। देख, तू जा, बच्ची दूध पीती है, उसका दूध वाला बोतल रखा होगा, जाओ उसके दूध वाले बोतल में जहर मिला दो, बच्ची दूध पिएगी, उसका काम तमाम हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ? आपने ठीक सोचा। ना ठाकुर साहब। रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और मेरा लौंडा बिमल आएगा तो उसको मैं अपने तौर तरीके समझाऊंगा। वाह, हाँ, मजा- ध्यान रहे, जब हम और बिमल आऊंगा तो तुझको एक झूठ बोलना होगा। क्या कहना होगा? बिमल के सामने ये बोलना होगा कि मधुआ कभी भी बच्चे की मां नहीं बन सकती। बाबू साहब, मैं आपका नौकर, आपका गुलाम हूँ, मैं आपका नमक खाता हूँ, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, क्योंकि बिमल का आने का समय हो रहा है। जाओ जाओ। अरे विमल बेटा, जी पिताजी। बहुत खुशहाल दिखाई दे रहा हो, क्या बात है? आखिर खुशहाल क्यों नहीं होंगे जब आपने मेरे मन की मुराद पूरी कर दिया, तो आखिर खुश क्यों नहीं होऊंगा? बेटा, शायद अभी तुमको मालूम नहीं होगा कि मैं दादा और तुम बाप ये तो बड़ी अच्छी बात है पिताजी। लेकिन बेटा, हम लोग इज्जतदार आदमी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, जी हाँ, धनवान आदमी हैं। क्यों नहीं? हमारे यहाँ जब कोई खुशी का माहौल होता है, जश्न होता है, हाँ? तो हम अपने तौर तरीके से मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। अरे आपको फुल अधिकार है, आप किस तरीके से जश्न मनाना चाहते हैं। अरे घर में कन्या आई है, देवी आई है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये क्या आदेश है आपका? सुपर सदवा को बुलाओ, जरा बुलवा। अरे ओ सुप्रसाद भैया, अरे जल्दी से आओ, पापा याद कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम है, जल्दी आओ। तोहरे पापा का मारा तो हम ले नहीं पाई। कहाँ नहीं ले पहुंचे? अरे यार, जैसे नहा धो के पूजब बैठे भगवान का नाम ले चले, वैसे तू गोहरा दिया। यार सुप्रसाद, पापा ने अचानक बुलाया है तुमको, कह रहे हैं कि घर में एक देवी का अवतार हुआ है, कन्या आई है, कुछ खुशी का जश्न होना चाहिए। देखो क्या कह रहे हैं। तो बाप बन गया अबे तू। ए सुपर साहब, हाँ बाबू साहब। हम चाहता हूँ हाँ, जाओ और जरा एक भगवा शराब लेके आओ। एक भगवा अबे खुशी का माहौल है, देसी नहीं ताता बन गया हूँ, यार, ये क्या मेरा वंश आगे बढ़ा है। खाओ का वंश बढ़ा है, मैं दारू पिए जाए। तो जाओ लेके आओ, कौन वाली है? कोई भी लेके आओ, अच्छा इंग्लिश ले आई, कोई भी लेके आओ बे। ले आवत है बाबू साहब। मूड हाय, बनना हलुला। चाहिए, मूड बनेगा तभी तो जश्न होगा। हाँ? बेटे, बता रहा हूँ, बोलिए पिताजी। आने दो। बेटे देखो, बेटा विमल देखो, पिताजी, सब जश्न मनाते हैं, लेकिन हम बड़े लोग हैं। अगर हमारी पार्टी में, हमारे जश्न में शराब और शबाब ना हो तो हमारी पार्टी में रौनक नहीं आती है। हाँ? ठीक है, आप खूब एंजॉय कीजिए, किसने रोका है आपको? अरे बेटा, आगे चल के मेरी राजगद्दी तुम्हें संभालना है। वो तो ठीक है, पियोगे नहीं, ऐस नहीं करोगे,
तो कब करोगे? ये तो तुम्हारी जवानी के दिन है। लेकिन पापा ये क्या कह रहे हैं आप? शिव प्रसाद, अरे मैं आपका बच्चा हूँ, आपके साथ आपकी आंखों के सामने मैं ड्रिंक कैसे कर सकता हूँ? बेटा ठहरो। बेटा क्यों बे? पटेल के यहाँ से ला रहा है क्या? नहीं नहीं, हाँ। रोज जी खियस। ओह, ये तो पेवर लग रही है। बेटा पिताजी, देखो, हम तुम्हारा बाप हूँ, या तो मैं ब्रांडेड चीज इस्तेमाल करता हूँ या अच्छा। पेवर ठर्रा इस्तेमाल करता लेकिन पापा हूँ। हाँ, ये तो दूर से ही इतना झांक मार रही है। अरे बेटे, शराब वो दवा है कि 2 घूंट अंदर जाने के बाद सारा गम दूर कर देती है। अच्छा, और क्या, शराब को खराब नहीं समझना चाहिए। अरे बेटे, ये भी 11 रत्नों में एक रत्न है। हाँ? ये भी समुद्र मंथन में से निकली थी मदिरा। तुमको सोचना चाहिए। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया है। सुनो, हम बताऊंगा कैसे इस्तेमाल करना है। लो हमें खुशी, बेटा विमल, कहिए पिताजी। लो हमें खुशी मनाएंगे पी कर के जाम है। जी पिताजी। लो हम खुशी मनाएंगे पी कर के जाम है। पीकर के जाम है, पीकर के जाम है। झूमेंगे झूमेंगे फिर सजाएंगे रंगीन शाम है। जी पिताजी। मुंह से लगा विमल जरा अंगूर रस भरी। बरगद के फल दिखेंगे तुझको बादाम है। बेटे, इसको पियो, तब इसकी कीमत समझोगे। हाँ पापा, हाँ, आपके सामने वो भी मैं ड्रिंक करूं? अरे बेटा, तू किस जमाने की बात कर रहा है? जमाना नए दौर का है। जब बेटा बाप की बराबरी का हो जाए तो बेटा बेटा नहीं रहता, तो दोस्त बन जाता है। बेटा, आज समझो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। यानी आप इतने खुले विचार के हैं? आगे चलकर तुमको अपने बाप का नाम रोशन करना है। पियोगे खाओगे नहीं तो कैसे मेरा नाम होगा? इसको पीने से ही नाम होगा। हाँ? अगर आपकी इच्छा है तो कोई बात नहीं है। हाँ, पियो पियो, इतना पियो कि अपने आप को भूल जाओ। अगर तुम डगमगाओगे तो अभी तुम्हारा हाथ थामने के लिए तुम्हारा बाप खड़ा है। तुमको कोई परेशानी नहीं हो। हाँ यार, और पियो, बहुत बस। मजा आता है। वास्तव में ये शराब भी क्या चीज है। मजा आ गया। क्या बढ़िया मूड पानी बना। अरे वाह भाई वाह। तभी तो मेरे पापा इसको हमेशा इस्तेमाल किया करते हैं। मैंने जब कभी इस्तेमाल नहीं किया तो क्या पता कि ये क्या चीज है। वास्तव में यह अजीब सा रत्न है जिसको असुरों ने पसंद किया। देवताओं ने तो इसे नकार दिया था, लेकिन असुरों ने
इसको नहीं छोड़ा, इसका मजा उन्हें पता था। बाबू साहब गजब हो गया, क्या गजब हो गया? अनर्थ हो गया बाबू साहब। अनर्थ हो गया? हाँ बाबू साहब, क्या अनर्थ हो गया? अरे आपकी नतनी जो पैदा हुई थी वो तो अभी खत्म हो चुकी है। बेटा विमल, मैं तुझको पहले ही कह रहा था, बताओ आते ही हरामजादी मेरा वंश खा गई। इकलौती नातिन पैदा हुई थी, मेरा वंश आगे बढ़ा था, इतनी खुशी मिली थी। अरे बेटा विमल, ओ मधोआ कुलटा है, कुलक्षणी है, उसके पांव ठीक नहीं है। बेटा जब से हवेली में आई है तब से अनहोनी घटना घट रही है। तुम मेरी बात मानो और जाओ उस मधुआ को धक्के मार के हवेली से बाहर करो। हम तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा, तुम्हारे लिए दूसरी नई नवेली दुल्हन लाऊंगा। क्या कह रहे हैं पिताजी कि मेरी मधु ने उस मासूम बच्ची को जान से मार दिया? अरे बेटा ओ हरामजादी, इसका कोई भरोसा नहीं है। कल तुमको भी जहर दे सकती है, हमको भी जहर दे सकती है, सुपर सधवा को भी जहर दे सकती है। ठीक कहा आपने। घर से मार के बाहर कर दो। सही कहा आपने कि थर्ड क्वालिटी के लोग, उनकी सोच भी थर्ड क्वालिटी की होती है। तो बेटा आज ये बात समझ में आई पिताजी, कोई बात नहीं है। बेटा अगर उसने ये जघन्य अपराध किया है, मासूम की हत्या किया है, तो मेरा भी नाम विमल चोपड़ा है। जाओ बेटे, जाओ तत्काल जाओ और उस हरामजादी को धक्के मार के हवेली से बाहर कर दो। ठीक है पापा, ये विमल जा रहा है, आपकी आज्ञा सर आंखों पर देखिए कि यहां से जाने के बाद ये विमल क्या करता है उसके साथ। ऐसे ऊपर सा कहानी मजा भाई। अबे मेरा लौंडा दारू के नशे में धुत होकर अब जाता है, जाएगा उस हरामजादी मधुआ को धक्के मार के घर से निकाल घर से देगा। भगा देंगे। ये रहा धनराज चोपड़ा और ये रहा मेरा ऐलान। फिर मिलूंगा अच्छा अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ऊपर सा यहाँ की देख रेख करना रहे है? अच्छी बात, ठीक है बाबू साहब। ठीक है, हाँ हम जरा चल के हक देखता हूँ क्या हो रहा है या? जरूरी है, जा सकता हूँ। अरे नहर का कट गया पानी, जा पहुंचा तालाब में, नहर का कट गया पानी। दिल में घुसा जो भाटा, दिल में घुसा जो भाटा,